नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच विदेशी मंत्रालयों के अधिकारियों की जो 12वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई? तो आंसर हो जाएगा साथियों हैंग के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। भारत और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की जो 12वीं बैठक है उसका आयोजन है जो कहाँ किया गया? तो हैंग में किया गया। 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श हैंग में आयोजित हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता है जो साथियों सचिव श्री पवन कुमार और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के महासचिव महामहिम श्री पॉल विजट्स ने की है। सचिव श्री पवन कुमार ने हैंग के पीस पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रजिस्ट्रार महामहिम श्री फिलिप गोटियर से भी मुलाकात है जो की है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में भारत और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं उनकी 12वीं बैठक कहाँ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा हैंग में इसका आयोजन है जो किया गया। और भारत की ओर से साथियों सह अध्यक्ष सचिव पश्चिम श्री पवन कुमार जी ने इसके अंदर है जो भाग लिया है। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यूनेस्को गिल्मरो 2024 पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों फिलिस्तीन पत्रकारों को। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यूनेस्को गिल्मरो 2024 पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों फिलिस्तीनी पत्रकारों को। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकारों का जो साथियों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है साथियों की जो गाजा पर युद्ध हो रहा है उसकी जो कवर की थी फिलिस्तीनी पत्रकारों ने, उनको साथियों है जो इस पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किसने शुरू किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किसने शुरू किया है? एचडीएफसी। एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना। यानी इसका जो उद्देश्य रहने वाला है साथियों वो इम्पोर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा हाल ही के अंदर नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साथियों की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जीवन बीमा करते हैं उसकी जो खरीद है, यानी इसको जो कार्य है उसको आसान आसान बनाना और सरल बनाना, जिससे क्या हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो साथियों इससे जुड़े, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी के द्वारा शुरू किया गया अभियान भारत की कम बीमा पेट और विशाल सुरक्षा अंतर को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित है जो करता है। यानी साथियों इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति तक है जो एचडीएफसी बैंक है जो पहुंचे, इसका ये भी उद्देश्य रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कहां पर 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अपना कार्यालय परिसर खोलेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कहां पर 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अपना कार्यालय परिसर खोलेगा? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जाने वाला यह परिसर परिसर माफ कीजिएगा खोले जाने वाला यह परिसर है जो 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला होगा। कंपनी के गुरुग्राम के अलावा साथियों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पुणे में भी केंद्र है। कंपनी के कर्मचारी इस महीने के अंत तक विभिन्न चरणों में गुरुग्राम के सेक्टर 74 स्थित नई इकाई में स्थानांतरित होना शुरू करेंगे। यानी जो साथियों ये जो नया परिसर बनेगा यहाँ पर है जो कर्मचारियों को क्या किया जाएगा? शिफ्ट है जो किया जाएगा। यानी अमेरिकन एक्सप्रेस कहां पर है जो 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अपना कार्यालय परिसर खोलेगा? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर है जो साथियों खोला जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों संजय कुमार मिश्रा जी को। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपील
न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों संजय कुमार मिश्रा को है जो नियुक्त किया गया है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जस्टिस मिश्रा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर जो साथियों जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति की गई है। यानी हाल ही के अंदर साथियों वस्तु एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है जो संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने साथियों कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कोलकाता के राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में है जो साथियों भूषण सिंह को नियुक्ति की मंजूरी दी है। यानी इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 5 वर्ष या अगले आदेश तक जो सरकार का रहेगा उस तक रहने वाला है। आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भूषण सिंह को है जो नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल साथियों रहने वाला है वो 5 साल और सरकार के आगामी आदेश तक है जो इनका कार्यकाल रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एचडीएफसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अतुल चक्रवर्ती को। किसे? अतुल चक्रवर्ती को है जो साथियों एचडीएफसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए है जो साथियों बढ़ा दिया गया है। यानी इनका जो कार्यकाल था उसको 3 साल के लिए अब बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को एचडीएफसी बैंक द्वारा चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश है जो की थी एचडीएफसी बैंक ने, उसको है जो साथियों स्वीकृत कर लिया गया है। और अब एचडीएफसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है जो अतुल चक्रवर्ती आगामी 3 वर्ष तक है जो साथियों एचडीएफसी में कार्य करने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों की ट्रिलियन रूप से अधिक के मार्केट कैप में के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में कौन शामिल हुई है? इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। नहीं, 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में कौन शामिल हुई है? आपसे पूछा है साथियों की जो 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के जो मार्केट कैप में शामिल होने वाली भारत की कौन सी कंपनी अभी हाल ही के अंदर बनी है? जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं उनमें शामिल कौन हुई है? तो आईसीआईसी जो है साथियों बैंक, वो 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक की जो मार्केट कैप है उसके अंदर से शीर्ष भारत की जो 5 कंपनियां हैं साथियों उसके अंदर शामिल हो चुका है। आईसीआईसी बैंक ने उल्लेखनीय उपलब्धि के तहत 8 ट्रिलियन रुपए को पार करते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की टॉप 5 कंपनियों में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नहीं, 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में कौन शामिल हुई है? तो आईसीआईसी बैंक का जो साथियों इसके अंदर शामिल हुआ है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे कंठमाला रोग का कारण क्या है? तो ये साथियों मम्प्स जो वायरस होता है उसके कारण साथियों ये रोग अभी है जो काफी फैल रहा है। एक ये वायरल बीमारी है जो मम्प्स वायरस के कारण होती है जो पैरा माइकोस वायरस परिवार से संबंधित है। ये वायरस लार ग्रंथियों को निशाना बनाता है जिससे कान और जबड़े के बीच स्थित पेरोटिड ग्रंथियों में दर्दनाक सूजने का लक्षण वह दिखाई देता है। यानी भारत में तेजी से बढ़ रहे कंठमाला रोग का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा मम्प्स वायरस है। कंठमाला एक वायरल बीमारी है जो मम्प्स वायरस के कारण होती है जो पैरा माइक्सो वायरस परिवार से संबंधित है और इससे साथियों कान और जबड़े के बीच स्थित पेरोटिड ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का लक्षण दिखाई है जो इसके अंदर देता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है जो किसने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा साथियों 2034 में परिपक्व होने वाला एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है जो पेश किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड
2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा इसके साथ की है। यानी इसके अंदर जो साथियों ब्याज दर है वो कितनी रहने वाली है, 8% रहने वाली है। यानी साथियों इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने एफडी कराते हैं 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, उस प्रकार का ये जो सिस्टम है, जो रेटिंग ब्रांड लॉन्च किया गया है, ये 10 साल का रहने वाला है। तो अपने को ये थोड़ा दिमाग में रहना है। और इसके ऊपर जो साथियों ब्याज दर है वो 8% रहेगी। इसकी घोषणा है जो आरबीआई द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्लेट ट्रू अभियान का संबंध किससे है। तो ये साथियों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी होती है उससे संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है कि साथियों हाल ही के अंदर अपने एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पता चला था कि भारत जो साथियों जो एथलीट्स हैं वो डोपिंग के केस में आ रहे हैं। यानी तो इसको रोकने के लिए है जो साथियों इसकी शुरुआत की गई है। यानी खेल को है जो खेल की भावना से खेलें, किसी भी प्रकार का जो साथियों जिस पर है जो नाडा के द्वारा जो बैन की हुई जो टैबलेट्स होती हैं या किसी भी प्रकार का इंजेक्शन है वो एथलीटों को नहीं लेना है। यानी साथियों डोपिंग से है जो बचना है, इसका उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में यूएसए और दक्षिणी अफ्रीका प्रायोजक कौन बनेगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में यूएसए और दक्षिणी अफ्रीका का प्रायोजक कौन बना है। तो आंसर हो जाएगा अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, इस प्रकार का एडवर्टाइज आपने देखा है साथियों, वही अमूल है जो यूएसए और दक्षिणी अफ्रीका के प्रायोजक बना है। यानी अब जो टी शर्ट पहनेंगी साथियों यूएसए और दक्षिणी अफ्रीका की टीमें, उन पर है तो साथियों अमूल का एड होगा। और साथियों जो टी20 विश्व कप है उसके दौरान है जो इसको है जो स्पॉन्सर है जो करने वाला है कौन है, अमूल, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में यूएई कितने पदकों के साथ है जो साथियों शीर्ष पर रहा। तो आंसर हो जाएगा 296 पदकों के साथ है जो साथियों यूएई इसके अंदर है जो टॉप पर रहा था। इसके अंदर साथियों जिसमें से 96 स्वर्ण, 103 रजत और 97 कांस्य पदक है शामिल थे। ये भी थोड़ा अपने को दिमाग में रखना है। अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि कितने स्वर्ण, तो 96 स्वर्ण हो गए, 103 आपके रजत हो गए और 97 क्या हो गए, कांस्य पदक हो गए। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों आज का सेशन था। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको है जो पीडीएफ है मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सेशन पसंद आया तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद।